हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर करेंगे स्टार्ट। ठीक है, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अक्सर बच्चों को लगता है कि चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा किसी को स्टेटमेंट प्रॉब्लम आता है कि सर बहुत स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपको समझ में आ रहा है एक्चुअली कि हो क्या रहा है, तो स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हैं। किसी बुक से, कहीं से, किसी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो पहले चैप्टर है क्लास का, बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, फिर चैप्टर पे आएंगे। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक है, और मेरा नाम है आकाश शुक्ला। मैं आपके मैथ्स के सेशन लूंगा। ठीक है, मुझे ऑलमोस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है, 9th और 10th को मैथ्स पढ़ाते हुए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बात कर लेते हैं जो जरूरी है। आप लोगों ने HCF और LCM आई थिंक पढ़ रखा है पहले भी। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब आप लोग काफ़ी टाइम से करते भी आ रहे हो। सपोज 9 और 24 का एलसीएम निकालना है, तो आप इस तरह से साइड बाय साइड सॉल्व करके 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, देन 3 3 ज़ा 9 इसको लिख दिया, एंड देन इसको आपने 8 से कर दिया मान लो, तो हो जाएगा। ठीक है, वरना आप प्राइम नंबर से कर रहे हैं, अगर प्राइम से भी कर सकते हैं। इसको 2 से किया 4 आया, 2 से किया 4 आया, 2 से किया। ठीक, आपका एलसीएम आ जाएगा। बट अभी 10th क्लास में हम लोग ऐसे नहीं करने वाले। ठीक है, थोड़ा समझेंगे HCF और LCM को। ठीक है, एक ट्रिक भी बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, कैसे निकालना है। अगर मेरे पास दो नंबर है A और B और मुझे इसका HCF निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। अब सर प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 9, तो 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 3 × 3। ठीक है, दोनों प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखा हुआ। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 × 3 × 2 कितना हो गया? 2 3 = 6, 6 2 = 12, एंड × 2 24। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 24 का। तो इसको आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको आप 2 क्यूब इंटू में 3 ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया 9 का और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्मेट। ठीक है, तो HCF और LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आते हैं हमारी ट्रिक। ट्रिक क्या है कि जब HCF निकालना है तो आपको कॉमन फैक्टर चूज करने। ट्रिक क्या, बेसिकली कंसेप्ट ही यही है। ठीक है, आपको कॉमन फैक्टर चूज करने हैं और कॉमन फैक्टर की जो पावर लेनी है वो कौन सी लेनी है? छोटी वाली पावर। कौन सी पावर? छोटी वाली पावर। जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें ऑल फैक्टर लेने हैं, सारे फैक्टर लिखने हैं। कॉमन वाले को एक बार लिखना है, फिर से पावर कौन सी लेंगे? इस बार बड़ी वाली पावर लेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब समझते हैं, ये छोटी बड़ी की क्या मतलब होगी, है ना? समझते हैं। मुझे फाइंड आउट करना है HCF ऑफ 9 एंड 24। 9 और 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है। HCF के लिए कॉमन फैक्टर क्या 2 कॉमन है दोनों में? नहीं है। क्या 3 कॉमन है दोनों में? है। कॉमन फैक्टर हो गया 3। 3 की पावर क्या ले सर? पावर लेंगे छोटी वाली। यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर 1 है, तो 3 की पावर 1, मतलब 9 और 24 का HCF 3 होता है। क्लियर है? LCM कैसे निकालेंगे सर? देखो 9 24, हमें क्या लेने? ऑल फैक्टर्स। 2 है, 3 भी फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर है दोनों में, तो एक ही बार लिखूंगा, 2 बार 3 लिखना। अब इनकी पावर्स एलसीएम में लेते हैं हम बड़ी वाली पावर। 2 की पावर 3, यहाँ पे 2 नहीं है, या तो आप 2 की पावर 0 बोल सकते हो या बोलो 2 नहीं है। अगर 2 नहीं है मतलब हमें बड़ी वाली पावर लेनी है, 3 ले लिया।
3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, पावर 2 ले लिया। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9, कितना आया 72। तो 24 और 9 का एलसीएम होता है 72, एचसीएफ होता है 3। ठीक है, एक बार दोबारा समझ, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में चेंज किया, इनको इनके प्राइम फैक्टर में लिखा। कैसे लिखना है समझ लो। अगर 24 का लिखना है तो क्या किया, 2 से किया 12 आया, 2 से किया 6 आया, 2 से किया 3 आया, 3 से किया 1 आया। ठीक है, इसी तरह 9 का करोगे तो 3 into 3 आएगा। प्राइम फैक्टर्स में लिखने के बाद एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए हमें कॉमन फैक्टर लेने हैं, दोनों में सिर्फ 3 कॉमन है, कॉमन लिया। सर पावर क्या लेंगे, छोटी वाली पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, हमने 1 लिया, आंसर 3 आया। एलसीएम के लिए सारे फैक्टर लेने हैं, 2 भी लिया, 3 कॉमन है, एक बार लिखा, सर पावर क्या लेंगे, बड़ी वाली पावर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, आंसर 72 आ गया। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बेसिक कंसेप्ट। अब जरा क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे स्क्रीन। क्वेश्चन इज फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 9 and 24। अभी क्या था सर, अगला 15, 45, 120। सर ये तो 3 नंबर आ गए, डरना नहीं है, सेम कंसेप्ट अप्लाई करना है। पहले 15 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 3 into 5, 45 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 3 into 5 into 3, और 120 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में 2 into 5 10 हो गया, 10 into 2 20 हो गया, 20 into 2 40 हो गया, 40 into 3 120 हो गया। ऐसे लिखना, ऐसे लिखो, वरना आप लोग अपनी टेबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। 60, 30, 15, सॉरी 3, 5, 5, 1, सेम है, सेम है। अब सेम काम दोबारा, एचसीएफ ऑफ 15, 45 और 120 कैसे करते थे, याद है, कॉमन फैक्टर लेने हैं। कॉमन कौन सा है, क्या 2 कॉमन है, नहीं है, क्या 3 कॉमन है सर, क्या 5 कॉमन है सर, 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी। अच्छा एक चीज और, इसको सबसे पहले इस वाले फॉर्मेट में लिख लेना, क्वेश्चन करना आसान रहेगा। यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 3 की पावर भी 1 है, 5 की पावर भी 1 है, और ये तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब क्या 3 कॉमन है, कॉमन है सर। एचसीएफ में लोवेस्ट पावर 3 की लोवेस्ट पावर 1, 5 की लोवेस्ट पावर, 5 की पावर सब में ही 1 है, एचसीएफ हो गया 15। ठीक है, कितना हो गया एचसीएफ 15, ये बात ध्यान रखना। फिर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम में सारे फैक्टर लेते हैं, सारे कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, पावर्स बड़ी वाली 2 इसमें तो है नहीं, सिर्फ इसमें है, इसकी पावर 3 है तो 3 ले लेंगे। 3 सब में है, सबसे बड़ी पावर ये रही तो 2 ले लेंगे। 5 सब में है, सब में पावर 1 है तो 1 ही ले लेंगे। ठीक है, कितना हो गया, 2 क्यूब 3 स्क्वायर और 5, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 5, कितना हो गया ये, सॉल्व करो फटाफट। 8 9 जा 72, 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 1 5 7 जा 35 और 1 360, कितना आ गया 360। तो इनका जो एलसीएम है वो कितना है 360 और एचसीएफ कितना है 50। क्लियर है, बस ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और करते हैं जो इस बुक का है। ठीक है,
2 नंबर में आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है, ये 2 मार्कर में। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो 6 की पावर n वाला है, ये बुक का एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम्पल में मिलेगा ये, ठीक है। हमें प्रूफ करना है या फिर हमें चेक करना है कि 4 की पावर n, जहां पे n कोई भी नंबर हो सकता है, मतलब n की वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। 4 की पावर 1 कितना होता है? 4, 16, 64, 4 की पावर 4, 256, फिर 1024, ऐसे आगे 4 की पावर n, अब n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये जो नंबर्स हैं ये कभी 0 से एंड होंगे? अब यहां तो मुझे दिख रहा है 46464646 आता जा रहा है, तो हो सकता है ना आए, बट मुझे प्रूव करना है। प्रूव कैसे करें वो समझते हैं। आपकी बुक में सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, इसके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। मतलब अगर मैंने लिखा मान लो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, सॉरी कितना होगा, 3 × 5, मतलब 3 और 5 जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो 15 ही आएगा, चाहे इसको उल्टा करके लिख लो चाहे सीधा करके लिख लो, 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 15 ही देंगे, ये बात फिक्स है, ठीक है। तो अब इसका इस क्वेश्चन से क्या रिलेवेंस है अभी समझ में आएगा। 4 टू दी पावर n, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं 4 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखूं तो 2 × 2 होगा, और पावर में कितना है? n। पावर अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, पता है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर n इंटू 2 टू दी पावर n। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 4 की पावर n वाला जो नंबर है, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं तो उसमें सारे के सारे नंबर कौन से आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएंगे। चेक भी कर लो, 4 की पावर 1 4 था, 2 × 2, फिर 16 था, 2 × 2 × 2 × 2, फिर 64 था, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करके देख लेना, जहां तक भी सोच पाओ, जहां तक भी कर पाओ, जहां तक की हिम्मत हो, हमेशा 2 ही आएगा। और इनडायरेक्टली भी हमने प्रूव ही कर दिया कि 4 टू द पावर n में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा इसके प्राइम फैक्टर में। ऑल्सो अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है, बड़े ध्यान से देखना, अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है, 2 एग्जांपल ले रहा हूं, 30 और 100 का, इसका प्राइम फैक्टर 2 × 5 × 3, 100 का प्राइम फैक्टर 2 × 5 × 2 × 5। एक चीज ध्यान से देखो, 2 और 5 है, 2 और 5 है, कोई और नंबर ले लेते हैं, 40 ले लो, 2 × 2 × 5 × 2, इसमें भी 2 और 5 है। जो भी नंबर 0 से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 4 टू दी पावर n को 0 से एंड होना है तो इसके प्राइम फैक्टर में क्या आना चाहिए? 2 और 5 दोनों आने चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसकी भी बात करी थी, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। अब अगर 4 की पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 आ रहे हैं तो सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ 2 ही आएगा, 5 कभी नहीं आएगा। तो हम लिखेंगे ये बात कि सिंस प्राइम फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n विल ओनली कंटेन 2's in it, and we know that for a number to end with 0, किसी नंबर को 0 से खत्म होने के लिए it must contain, इसके अंदर 2 और 5 as their prime factors, उसके प्राइम फैक्टर के अंदर 2 और 5 का होना अनिवार्य है, कंपलसरी है, होना ही होना चाहिए। अब 4 टू द पावर n में सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 है, 5 तो है नहीं, तो लास्ट में लिख देना therefore 4 टू द पावर n will never end with 0, कभी 0 से खत्म नहीं हो सकता है। क्लियर है बात? एक बार दोबारा सुन लो, 0 से एंड होने वाले सारे नंबर में 2 और 5 आना ही आना है।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है कि हर नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। हमने 4 की पावर n के प्राइम फैक्टर लिखे, उसमें सिर्फ 2 आया और ये यूनिक है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब क्योंकि 5 कभी नहीं आएगा तो ये कभी 0 से एंड होगा भी नहीं। ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है, वो है 6 टू द पावर n का। उसमें क्या करोगे, यही काम 6 टू द पावर n को 2 into 3 में चेंज करोगे, उसमें क्या आएगा 2 की पावर n और 3 की पावर n, 5 उसमें भी नहीं आएगा, सेम स्टेटमेंट नीचे चिप देना। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर आज का समाप्त करेंगे, जो इसके बाकी टॉपिक है वो अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक करके आना। आपके लिए होमवर्क है, आपकी एक्सरसाइज में शुरू के 3 क्वेश्चन जो नई वाली बुक आई है 1.1, नई वाली बुक में कुछ चेंज होकर आया है, इसलिए नई वाली बुक ले लेना। 1.1 के शुरू के 3 क्वेश्चन, 4 मत करना, 3 क्वेश्चन करना। उसमें एक वेरीफाई वाला टॉपिक है, वो मत करना, वो भी नहीं कराया। ठीक है, शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना 1 2 3। ठीक है, और उसमें एक क्वेश्चन सेम होगा 6 की पावर n के फॉर्म में, उसको सॉल्व कर लेना। इतना करके नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।